एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर फैक्टोराइजेशन। ठीक है, इसमें देखो फैक्टोराइज करना है हमें, पॉलिनोमियल आपको दिए गए हैं। तो इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, आप इसमें देखो ये जो पॉलिनोमियल दिया है कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4। जब टर्म्स आपकी इवन नंबर में होती हैं, यानी कि देखो इसमें जो चारों टर्म्स हैं आपकी, चारों में कोई भी चीज़ आपकी कॉमन नहीं है। कहीं इन तीनों में अगर एक्स है, इन तीनों में अगर आप देखते हो तो एक्स कॉमन है, और इन तीनों में देखते हो तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस केस में हम जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो देखो टर्म्स को आप काउंट कर लो, 1 2 3 4। आप इस 4 टर्म्स को ग्रुपिंग कर दो, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन जो करेंगे ग्रुपिंग मेथड से करेंगे। तो आप ये जो 4 टर्म्स हैं आप इसकी जब ग्रुपिंग करेंगे यानी पेयर में कर देंगे, दो दो ग्रुप के बना लो। ठीक है, तो देखो इसका जब मैं एक ग्रुप बनाऊंगी, एक इसका बनाऊंगी। ठीक है, तो आप इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये ग्रुप बन गया। नेक्स्ट देखो, जब ये माइनस साइन में बाहर लूँगी और ब्रैकेट ओपन करूँगी तो देखो माइनस एक्स क्या बन जाएगा, प्लस एक्स बन जाएगा, और माइनस वाई क्या बन जाएगा आपका, वाई बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने ग्रुपिंग कर दी है। अब ग्रुपिंग करने पर देखो इस वाली जो टर्म्स है ये आपकी, इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है आपकी, एक्स कॉमन आ रही है। तो आप इसको क्या करोगे, एक्स को बाहर कर दीजिए। ये जब कॉमन हो जाता है तो ये कॉमन फैक्टर जो है, इस जो आपकी ये है इसके अंदर जो दो टर्म्स हैं इसमें आप इसको डिवाइड करिए। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, प्लस एक्स वाई, यानी ये जो कॉमन फैक्टर आप निकालते हैं इसमें से, ठीक है, इससे इस हर टर्म्स को आपको डिवाइड करना है। ठीक है, आपने देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करा तो एक एक एक्स कैंसिल हो गया, एक एक्स बचा। एक्स वाई अपॉन जब एक्स करते हैं तो यहाँ क्या आएगा आपका, एक्स ऐसे लिख लो, एक्स वाई अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा मेरा, वाई माइनस। इसके अंदर देखो ये जो x प्लस वाई है, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकती थी, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। ठीक है, हमें इसकी ग्रुपिंग करनी है, फैक्टराइज करने हैं, अंदर सिमिलर है, ये भी इसी की तरह है। तो मैं इसमें से 1 कॉमन ले लेती हूँ। जब आप 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई हो गया। अब आप इसमें देखो, अब ये बाइनोमियल एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी है, एक्स प्लस, क्योंकि ये एक टर्म्स हो गई और एक टर्म आपकी ये है। टर्म्स हमेशा प्लस माइनस से क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। इन दोनों टर्म्स में ये जो बाइनोमियल है एक्स प्लस वाई कॉमन है, इसको मैं यहाँ लूँगी, बाहर ले लूँगी, अंदर क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा, क्योंकि ये अपॉन ये होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या आएगा, एक्स, और यहाँ पे क्या रह गया, एक्स प्लस वाई को तो आपने बाहर कर दिया, यहाँ सिर्फ 1 बचा। तो इस तरीके से मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। कहने का मतलब है जो प्लस माइनस माइनस थे, यहाँ मैंने इसको रिमूव करके 4 टर्म्स को ऐसे ग्रुपिंग कर दी है इसकी कि ये मल्टीप्लाई साइन आ गया बीच में। फैक्टराइज का मतलब है आपने 2 फैक्टर इसके फाइंड कर दिए। अगर मैं इनको, ये जो 2 बाइनोमियल हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर यही आएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमेशा मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है। इसी का देखो सेकंड पार्ट, देखो इसी का आपका सेकंड पार्ट है वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 5y प्लस 5z। यहाँ देखो, अगर ये भी 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, इन 4 की मैं दो दो की ऐसी ग्रुपिंग करूँगी कि हर एक ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ y कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो मेरी ग्रुपिंग हो सकती है। ग्रुप हमेशा ऐसे बनाने हैं आपको कि हर टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। मैंने इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लिया, इस दोनों टर्म्स को, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगी, वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड एक साथ रख लिया, माइनस साइन बाहर रखा, और जब ब्रैकेट खोलती हूँ, ठीक है, तो माइनस जब मैंने बाहर लिया है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, सारे पलट जाएंगे। -5 का अंदर जाके क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर
5y और प्लस वाला माइनस बन जाएगा 5z। हमें इस तरीके से माइनस साइन पे आपको ध्यान देना है। अगर आप माइनस साइन, आप देखो ये जो माइनस साइन है, आप जब ये कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन आपके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब देखो इस वाले जो टर्म्स है, अब आपकी दो ही टर्म्स रह गई क्योंकि ग्रुपिंग मैंने कर दी है। अब इस वाले में देखो क्या कॉमन है, वाई को आप बाहर रख दो, ये आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। और जब वाई स्क्वायर अपॉन वाई करेंगे, ऐसे समझ लो वाई स्क्वायर अपॉन वाई करा, या फिर ऐसे समझ लो कि यहाँ दो वाई हैं, दो वाई में से एक वाई बाहर कर लिया, यहाँ क्या बचा, एक वाई, माइनस साइन लगाओ। अब ये बाई जेड में से मैंने वाई बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, जेड माइनस। अब इसको आप 5 को बाहर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने इसको 5 को बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा आपका, वाई माइनस जेड, ठीक है। अब देखो इसमें से ये आपका एक क्या बन गया, एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई। इसमें y माइनस जेड, वाई माइनस जेड दोनों में है, तो y माइनस जेड को मैं कॉमन ले लूँगी बाहर, अंदर क्या बचेगा, इसमें से आपने y माइनस जेड बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ y बचा, और यहाँ क्या बचा, 5, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी का देखो आप सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट देखो, 5xy, 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7x। यहाँ भी देखो ये 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। आप क्या करोगे, देखो ये जो 5 आपको दिख रहा है, इस 5 को आप, इस वाली टर्म्स को आपको क्या कर, कभी कभी ग्रुपिंग एक साथ नहीं हो पाती है, आपको जो टर्म्स हैं उनकी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। इस वाले 5y को उठा के आपको कहाँ लाना है, इसकी जगह पे रखना है, ठीक है आपको। और 7y, 7 का कॉम्बिनेशन बना लेंगे 5 के साथ 5 का, क्योंकि कॉमन आपका आ जाएगा। इसमें भी देखो अगर मैं y लेती हूँ, ठीक है, आप y कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5x प्लस 7 बचेगा। आप माइनस, फिर देखो इसमें दोनों में कॉमन मेरा कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, पेयरिंग करनी पड़ती है। आपने इन दोनों की बनानी थी, फिर आप इन दोनों की अगर बना रहे हो तो इसमें कॉमन आपका कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए इसको जो 5 देखो एटलीस्ट यहाँ पे कॉमन तो आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इस 5 को ये देखो ऐसे करूँगी, 5xy माइनस, माइनस साइन है तो माइनस ही रखना है मुझे, माइनस 5y स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखेंगे 7y माइनस 7x, ठीक है। अगला देखो अब यहाँ पे, ये देखो आपका यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, अब देखो इसमें क्या होगा, आप इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो आप इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 5y, यहाँ क्या बचेगा, 5y आपने यहाँ से ले लिया है, आपका क्या बचा यहाँ पे x, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बचा, y। यहाँ देखो दोनों में क्या है, 7 कॉमन है, तो आप दोनों में से 7 कॉमन ले लो, यहाँ आपका क्या बचा, y माइनस एक्स, ठीक है। अब आप देखो एक चीज़ को देखना कि बाइनोमियल जो है x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है, अगर ये इसको भी मैं x को यहाँ पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव कर दूँ, सिर्फ साइन का अंतर है, यहाँ x माइनस वाई है और यहाँ क्या है, x जो है यहाँ पॉजिटिव है या माइनस है, y सिर्फ साइन का अंतर हो रहा है। अगर मैं इनके साइन क्या कर दूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5/x माइनस वाई प्लस 7 और माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसे कर दिया। अब देखो सिर्फ साइन का अंतर है, जो प्लस होना चाहिए था वो माइनस है, जो माइनस है वो प्लस है, तो मैं देखो यहाँ पे क्या करूँगी, इसको भी सिमिलर, इसकी तरह सिमिलर इसको बना दूँगी। तो यहाँ देखो 5/x माइनस वाई कर दिया, कभी ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे ये -1 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, -1 अगर मैं यहाँ ले लेती हूँ, तो +7 इंटू -1 अगर मैं कॉमन लेती हूँ, तो -x अपॉन -1 कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा।
और प्लस वाई अपॉन -1 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -y। ठीक है, 5y x माइनस वाई, और ये +7 को -1 से करेंगे, ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा x माइनस वाई। अब दोनों बाइनोमियल जो है ये अंदर सिमिलर हो गए हैं। x माइनस वाई आप कॉमन लो, और यहाँ क्या बचेगा, एक टर्म्स ये थी, एक ये रही, इसमें से x माइनस वाई जो है बाइनोमियल आपने कॉमन ले लिया है, इसको डिवाइडेड ये करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5/-7। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, या इसी को देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, 5xy प्लस 7y माइनस 5y² माइनस 7x। ठीक है, मैंने उठा के यहाँ पे क्या करता, 5 की ग्रुपिंग कर दी थी, क्या करी थी, 5 को देख के ही 5 की कर दी थी। अब मैं इसको ना देखूँ, इसको करूँ 7x, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो मैं ऐसे ग्रुपिंग बना सकती हूँ, -7x प्लस ये जो 5xy है, अगर देखो आप इनकी ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पे आपका 5 पहले आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो आप इस वाले नंबर को, ये जो आपका -5 है, आप देखना ध्यान देना इसको, ये जो 5 अगर मैं इसकी ग्रुपिंग करूँगी, इसमें से x कॉमन ले लूँगी तो आपका 5 आएगा, तो मैं 5 वाले नंबर को दूसरा जब ग्रुप बनाऊँगी उसमें भी 5/² पहले लूँगी, और ये +7 करूँगी। जब मैं इसकी ग्रुपिंग करूँगी तो देखो आप क्या लिखोगे, 5xy माइनस 7x, ये एक ग्रुप बन गया। अगला माइनस जब मैं कॉमन लेती हूँ, अंदर क्या हो जाएंगे सारे साइन, प्लस जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा, आपका x आएगा, x को बाहर कर दिया, ये अपॉन x करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5 माइनस यहाँ 7 आएगा, यहाँ आप कॉमन लोगे तो -y कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा, 5/-7 आएगा। ठीक है, अब दोनों में ये एक ग्रुप हो गया, एक ये हो गया, दोनों में देखो 5/-7 आ रहा है, 5/-7 हमने कॉमन ले लिया, तो दूसरा ग्रुप जो बनेगा, यहाँ क्या बचेगा हमारा, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, -y। तो ये इस तरीके से फैक्टराइजेशन कैसे भी करो, चाहे आप 5 का कॉम्बिनेशन बना लो। मैंने यहाँ इस वाले में क्या करा था, 5xy को देख के ही 5 लिया था। ठीक है, तो यहाँ मुझे -1 कॉमन लेके मल्टीप्लाई करना पड़ा था। ठीक है, ऐसे ही इसका देखो अब सेकंड का सेकंड पार्ट देखो अब। ठीक है, सेकंड का सेकंड पार्ट आपका क्या है, 5p² माइनस 8pq माइनस 10p प्लस 16q। ठीक है, अब आप देखो कॉमन की बात जब हम करते हैं, इन दोनों की जब मैं ग्रुपिंग करती हूँ तो इसमें p कॉमन आ रहा है, क्योंकि आप सबसे पहले ये देखो ग्रुपिंग क्यों करनी पड़ रही है, 1 2 3 4 टर्म्स में आपस में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ 5 है तो 5 कहीं नहीं है, अगर यहाँ p है तो p इसमें भी है, इसमें नहीं है तो इसमें नहीं है, कहीं भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, इसलिए मुझे ग्रुपिंग करनी पड़ती है। और ग्रुपिंग भी आप ऐसे करेंगे कि एटलीस्ट एक तो कॉमन फैक्टर आ जाए। देखो अगर मैं इसकी ग्रुपिंग करती हूँ, ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो p कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, p, और जब p मैंने इसमें से ले लिया, ठीक है, आप देखो पहले तो आप ग्रुपिंग करो, यहाँ लिखो 5p² माइनस 8pq, हो गया, एक ग्रुप ये बना, माइनस बाहर रखा आपने। ठीक है, और जब आप माइनस को बाहर रखेंगे तो अंदर साइन आपका क्या हो जाएगा, 10p माइनस 16q, ऐसे करके ग्रुप बन जाएंगे। जब आप ग्रुप करते हैं, माइनस आप बाहर रख रहे हैं तो अंदर के जो टर्म्स हैं उसके साइन आपके पलट जाते हैं। यहाँ देखो अब आप p कॉमन लो, p कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, 5p बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, 8q, क्योंकि p बाहर चला गया है। अगला देखो यहाँ पे, यहाँ
10 और 16 के जब आप क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं 10 और 16 का, तो क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, क्या आएगा, 2 आएगा। तो आप 2 को बाहर रख लो, और जब 10p/2 करेंगे तो क्या आएगा, 5p माइनस 8q। ये अगेन दो बाइनोमियल हो गए हैं। ठीक है, ये अब इसमें भी एक बाइनोमियल कॉमन है दोनों में, 5p माइनस 8q कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, p माइनस 2। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट देखो, a² b माइनस ab² प्लस 3a माइनस 3b। अगेन देखो, आपको 4 टर्म्स हैं, इनकी ग्रुपिंग कर दीजिएगा। और ग्रुपिंग जब मैं इसकी करती हूँ तो देखो, इसकी ग्रुपिंग करूँगी, a² b माइनस ab², ये एक साथ लूँगी, बाहर मैं प्लस ले रही हूँ तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखो इसकी जब मैंने ग्रुपिंग कर दी है तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, आपका ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कॉमन है, 2 ए हैं, एक ए है, तो हम कौन सा देखते हैं, लीस्ट पावर देखते हैं। तो हमारा एक तो ए आ गया कॉमन बाहर, बी एक है यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में, तो एक बी कॉमन बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा आपका, ए बी तो आपने बाहर ले लिया, तो ए बी जब आपका बाहर ले लिया तो बी से बी कट गया, सिर्फ एक ए बचा, माइनस ab², ए से ए कैंसिल होगा, और बी एक नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बी, ए माइनस बी आ गया। जो साइन है वो साइन ही आएगा। अगला देखो प्लस है, यहाँ दोनों में 3 कॉमन है, 3 को आप बाहर ले लो, तो अंदर 3 बाहर ले लिया, आपका ए बचा, और यहाँ से 3 गया तो यहाँ बी बचा। अब ये अगेन फिर ग्रुपिंग हो गई, ए माइनस बी इसमें आ गया, ए माइनस बी यहाँ आ गया, तो दोनों को में से कॉमन ले लिया। ए माइनस बी जब इस वाले में से ले लिया आपने तो क्या बचा, यहाँ पे ए बी बचा, और यहाँ क्या बचा, 3। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। इसी का देखो सेकंड पार्ट देखो, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, देखो आपका x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 3। अगेन देखो 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, आप इनकी ग्रुपिंग करिएगा। ठीक है, तो मैं इसकी जब ग्रुपिंग करूँगी, x³ माइनस 3x² एक साथ ले लूँगी, और अगला देखो x माइनस 3 एक साथ कर दिया। यहाँ जब मैं x² कॉमन लूँगी, देखो x² जब मैंने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा 3। यहाँ क्या है, जब कॉमन ऐसा कुछ नहीं होता लेने को, तो एटलीस्ट जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन आ ही जाएगा। आपने 1 कॉमन लिया तो अंदर x इंटू 1 हो रहा था तो x आ गया, क्योंकि हमारा कहने का मतलब है 1 माइनस 3 इंटू 1, 1 तो सब में रहेगा, क्योंकि 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो x ही आएगा, और यहाँ 3 आएगा, तो x माइनस 3 ऐसे आ जाएगा। अब देखो इसमें ये 2 ग्रुप बन गए। ठीक है, इसमें से जो एक बाइनोमियल कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, x² और ये प्लस 1 आ गया, तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगा। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, अब फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 6xy² माइनस 3xy माइनस 10y प्लस 5। ठीक है, इसको देखो, इसमें भी ग्रुपिंग देखो, अगर मैं इसको देखती हूँ, ठीक है, तो आप इसको देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करती हूँ तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, और xy भी कॉमन ले लूँगी, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ y कॉमन नहीं है तो 5, ये 5 और 10 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो 2 तो एटलीस्ट इसमें कॉमन आ जाएगा। ग्रुपिंग आपको ऐसी करनी है कि जब 2 ग्रुप बनाएंगे, 4 के 2 ग्रुप बनाएंगे तो दोनों में एटलीस्ट फिर से कॉमन आना चाहिए। देखो जब मैं इसकी ग्रुपिंग करती हूँ, ये रहा 6xy² माइनस 3xy, ये ग्रुप बनाया, बाहर माइनस साइन लिया है, तो अंदर क्या आ जाएगा 10y माइनस 5। ठीक है, अब देखो इसको, इसमें क्या क्या कॉमन है, 6 और 3 के जब आप एचसीएफ निकालते हो तो इसमें 2 तो आएगा कॉमन, xy भी कॉमन है। ठीक है,
और जब एक्स वाई आपका कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 2xy अपॉन यहाँ कर दो 6xy² अपॉन 2xy। ये जो कॉमन फैक्टर आता है इससे आपको इसको इसको डिवाइड करना है, ऐसे ही इसको डिवाइड करना है। तो देखो 2 3 जा 6, यहाँ 3 आ गया, एक्स वाई कटेंगे तो एक वाई बच जाएगा, यहाँ 3xy है, ठीक है। और यहाँ सॉरी, यहाँ आपको 3 लेना है, ठीक है। यहाँ आपने 3 कॉमन ले लिया तो 3 2 जा हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3xy कॉमन आएगा, ठीक है। और 3xy जब आपने यहाँ से ले लिया, अपॉन करेंगे ना अपॉन, तो -1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस लिया है साइन मैंने। अब यहाँ 10 और 5 का SCF कितना होता है, जब आप 10 और 5 का निकालते हैं SCF तो आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो इनका SCF जब निकालेंगे ये 5 दोनों में कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचेगा 2y, और यहाँ 5/5 जब कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। फिर आप देखो दोनों में 2y ये 1 आएगा, 2y - 1 आ गया। आप इसको ऐसे करेंगे, दोनों में कॉमन आ गया, बचा यहाँ पे क्या, ब्रैकेट के अंदर लिख दो 3xy - 5। ये इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। इसी का देखो सेकंड पार्ट, आप फोर्थ का सेकंड पार्ट, ठीक है। फोर्थ का सेकंड पार्ट है 3ax - 6ay - 8by + 4bx। यहाँ देखो इनकी भी जब आपको देखो ग्रुपिंग करनी होती है, इसमें देखो यहाँ मैं 3 अगर कॉमन लूँगी तो इसमें भी 3 है, 3 2 जा 6 होता है, तो 3 और a कॉमन है। यहाँ भी देखो मैं जब 8 उसको लूँगी, ठीक है, आप किसको कॉमन लोगे, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखना, आपको थोड़ा सा इसे क्या करना पड़ेगा, ट्विस्ट करना पड़ेगा। देखो अगर आपको XY की फॉर्म में कॉमन लेना होता है, ठीक है, अगर मैं 3ax के साथ क्या कर दूँ, 4bx ले लूँ, क्या करूँ 3ax प्लस, ठीक है, 4bx कर दूँ, दोनों में x कॉमन है, ठीक है। अगला यहाँ माइनस साइन लगा देती हूँ, 6ay और -8by, ठीक है। अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें आपका y भी कॉमन है, ठीक है। और यहाँ 6 और 8 का जब आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो आपका 2 आएगा SCF, तो आपका 2 भी ले सकते हैं कॉमन। यहाँ देखो जब मैं इसको करूँगी तो एक ग्रुप मेरा क्या बन जाएगा, 3ax + 4bx के, एक ग्रुप ये बना। माइनस साइन जब मैं बाहर ले रही हूँ तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका ये वाला। इसमें क्या कॉमन है आपका, 3 कॉमन नहीं है, a कॉमन है नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, x को बाहर रख दो, यहाँ क्या बचा 3a + 4b माइनस, यहाँ जब 6 और 8 का आप SCF निकालते हैं तो वो आता है 2, और क्या कॉमन है यहाँ पे, y कॉमन है। अब आप ये जो टर्म्स हैं दोनों 6ay/2y करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3a + 4b आ जाएगा। अब देखो अगेन ये आपके दो ग्रुप बन गए, एक और एक, ये दो बन गए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3a + 4b कॉमन है। यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा आपका 2y, तो ये फैक्टराइज हो जाएंगे। ओके।